हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे वन मोर की तरफ से ये ईयरफोन्स जिसका नाम है पिस्टन फिट। सबसे पहले आप लोगों को बता रहा था कि प्रीवियसली मैंने साउंड वन की तरफ से एक ईयरफोन का अनबॉक्सिंग किया था जो कि 600 रुपीज़ के आसपास था, एक बजट कैटेगरी का ईयरफोन था। ये वाला थोड़ा सा प्रीमियम है, यानी कि इसकी प्राइसिंग लगभग से 1000 रुपीज़ की है। और फ्यूचर में मैं और भी प्रीमियम ईयरफोन्स की रिव्यूज लाने वाला हूँ। तो अच्छी बात है कि मैंने आप लोगों को सारी कैटेगरी के ईयरफोन्स के जो रिव्यू दे दिया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहा था कि इसका बॉक्स अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलता है। हालांकि इससे प्रीमियम तो मुझे साउंड वन का लगा था जो कि एक प्लास्टिक बॉक्स में आया था। तो मुझे पता नहीं कि क्या हिसाब से उन्होंने इस टाइप का बॉक्स दिया है। खैर जो भी है, यहाँ पे आप देखेंगे सामने की तरफ देखेंगे तो वन मोर का यहाँ पे ऊपर की तरफ लोगो लिखा हुआ है और नीचे की तरफ पिस्टन फिट लिखा हुआ है। इनके पास बहुत कैटेगरी के ईयरफोन्स है, 8000 9000 रुपीज तक के जाते हैं। जी हाँ, इतने महंगे महंगे। फिलहाल के लिए उनके पास सिर्फ यही जो वो स्टॉक के अंदर है जिसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज की है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पे जाके जो वो देख सकते हैं। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइसिंग की डिटेल्स दी है 999 एक साइड, और यहाँ पे देखेंगे हम इस तरफ तो ये सारे डिटेल्स इसके अंदर एडिशनल जो वो ईयरफोन्स में मिलते हैं वो हमें यहाँ पे जो ईयरफोन्स के वायर की जो क्वालिटी है वो कॉपर वायर के अंदर बनी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंशन्ड है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट जिसको हम जो वो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारे ईयरफोन्स को निकाल लेते हैं। इस तरीके से छोटे से प्लास्टिक में आता है और उसको साइड में रख देते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे जो वो इसका यूजर मैनुअल मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको देता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ एडिशनल ईयरबड्स मिलते हैं। और ये ईयरबड्स की क्वालिटी अच्छी है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन डस्ट ज़्यादा जो है वो कैप्चर कर लेता है। तो अब यहाँ पे आते हैं हमारे ईयरफोन्स की तरफ फटाफट से और आप लोग को बता देते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, इस ईयरफोन्स की क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो कंपेयर टू साउंड वन के मैं कहूँगा ये इसके जो केबल्स की मजबूती है और ईयरफोन्स की क्वालिटी उससे मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो वो प्रीमियम लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे ईयरफोन्स की बात करते हैं देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के एक मेटल फिनिशिंग में यहाँ पे जो वो मिलता है। वैसे ही आपको कर्व्ड एजेस के ईयरफोन्स मिलते हैं। आप जैसे कि देखेंगे जो आपके ईयर में प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं, जो इस तरीके के ईयरफोन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की इसके अंदर जो वो डिज़ाइन मिलती है, थोड़ी सी प्रीमियम फील यहाँ पे जो वो आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको माइक की बात करते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं मिलते, यानी कि अप एंड डाउन कीज नहीं मिलती। आपको सिर्फ यहाँ पे एक माइक बटन मिलता है जिससे आप अपने कॉल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पे जो वो सॉन्ग को पॉज और प्ले कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक माइक होल मिलता है जिससे आप डायरेक्टली जो वो कॉल पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हो तो आपको 3.5 mm का आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है। और ये भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ उन्होंने मेटल फिनिशिंग में दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम फील जो वो आता है। और केबल की लेंथ की बात करते तो आप देखेंगे केबल यहाँ पे काफ़ी लंबा सा दिया हुआ है। तो अच्छी बात है कि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि अगर आप नीचे की पॉकेट में इसको यूज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम केबल की मजबूती की बात करें तो कॉपर वायर के अंदर बना हुआ है। और कंपेयर टू साउंड वन के मुझे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा। आप जैसे कि देखेंगे मतलब मजबूत है, ऐसा लगेगा नहीं कि जल्दी से जल्दी मुड़ जाएगा या टूट जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके का आपको ये केबल मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को एक सॉन्ग प्ले करके बता देता हूँ और देख लेते हैं कि इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। और अच्छी बात ये है कि इसकी जो मैं कहूँगा बेस है वो काफ़ी क्लियर है। साउंड वन से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। ऑब्वियसली प्राइसिंग इस हिसाब से उन्होंने दिया है तो इसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है और लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक सॉन्ग सुना देता हूँ, इस तरीके से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे साउंड काफ़ी लाउड है और सिर्फ लाउड ही नहीं है बल्कि अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बेस भी काफ़ी क्लियर है, यानी कि वूफर्स वगैरह जो होते हैं बैकग्राउंड में वो काफ़ी अच्छे पकड़ रही है। तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे ईयरफोन्स की क्वालिटी अभी फिलहाल के लिए अच्छी लगी है। और प्राइसिंग के हिसाब से आपको 1000 रुपीज़ के आसपास जो वो मिल जाता है। तो अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स खरीदना है तो बहुत सारे कैटेगरी के आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं, उनमें से ये भी एक ईयरफोन्स है। तो मैं आपसे ज़रूरी नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप यही खरीदिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। पिस्टन के फिट्स के ईयरफोन्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदना है तो ये वाला ईयरफोन्स भी आप खरीद सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हूँ। इंडिया के अंदर इसकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे इसको जो वो ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी भी फील करता है। और साथ में ईयरफोन्स की अगर क्वालिटी साउंड की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, वो भी ये जो वो पकड़ के रखा है, यानी कि बहुत मजबूत है इसके अंदर। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में और भी आप लोगों के लिए प्रीमियम कैटेगरी के ईयरफोन्स की रिव्यूज जो वो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।